मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे वक्फ बोर्ड। नवरात्रि की शुभकामना के साथ वक्फ बोर्ड लोकसभा में रात को 12 बजे वोटिंग के साथ पास हो गया। पक्ष विपक्ष डटा रहा। काफी लोग सुने होंगे, मेरा भी छोटा सा विश्लेषण है। वक्फ पक्ष कह रहा है कि यह एक माफिया है, माफिया गैंग है। किसी भी प्रॉपर्टी पर इसको हाथ रख दिया जाए वह उसका हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि विपक्ष को कोर्ट जाने का, निचली कोर्ट को, हाई कोर्ट में तो है, निचली कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए यह एक तरह से माफिया है। इसके साथ साथ देश के वक्फ पे कुछ चंद लोगों का, अशराफ लोगों का, यानी कि मजबूत जिसको कहा जाता है, उन लोगों का कब्जा है। और जो गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े मुसलमान हैं उनको इसका 0% लाभ मिलता है। कल सुबह से ही हंगामा मचा हुआ है, बिल पास होगा नहीं होगा, लगातार दबाव बनाया जा रहा था बिहार के जेडीयू नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान पर, नायडू पर और अन्य जो समर्थक पार्टियां हैं उन पर, कि आप लोगों को याद रखा जाएगा। जब आप लोगों को हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी उस समय हम बताएंगे आपको कि आपने वक्फ बोर्ड के साथ क्या किया था। लेकिन वास्तविकता है क्या? आखिर अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी? वह संसद में चर्चा के माध्यम से आया है कि देश की तमाम सरकारी संपत्तियां और तमाम गांव फर्जी तरीके से वक्फ कर लिया गया। लेकिन वक्फ का मतलब होता है दान देना। गांव कैसे कोई दान दे सकता है? दोनों को, भाई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। यह माने एक समाज होता है जो गांव में यह सब काम करता है, वही जाति होती है, वही गांव में स्थित थी, लेकिन वक्फ भी गांव कब्जा कर लेता। गांव कब्जा कर लिया। कुछ तमिलनाडु में एक जगह ऐसा मामला आया कि 1400 साल पुराना उस गांव में मंदिर है। उस गांव का एक किसान अपने बेटी की शादी करने के लिए जाता है और जब जाता है तो पता चलता है कि उसकी जमीन वक्फ हो गई है। और उसके साथ साथ दिक्कत वहां यह है कि वह कोर्ट नहीं जा सकता अपने फरियाद के लिए। वह वक्फ के जो टीम है, ट्रिब्यूनल है, जिसमें सभी उन्हीं के मजहब के लोग हैं, उनके बीच में जाके आपको प्रूफ करना है, जिसकी जमीन गई है उसको प्रूफ करना है कि नहीं ये जमीन हमारी है। जहां सब लोग एक समुदाय के, एक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के देश में तमाम ऐसी चीजें हैं। पहला मुद्दा यह था। इसको लेके देश में एक विमर्श बना। यह इस देश के 90% लोग पहले वक्फ को जानते ही नहीं थे कि वक्फ क्या है। यह धीरे धीरे जब मामला देश के सामने आया, आम नागरिकों का विमर्श बना और इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी, तब वर्तमान की सरकारें चिंता में हुई। तो पता चला कि कांग्रेस सरकार ने एक तरह से संविधान के पैरेलल समुदाय विशेष को ऐसी व्यवस्था दे दी है कि वह अपना काम करता रहे, जिधर चाहे उधर फैलता रहे। इसके पीछे होता क्या था कि आप जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं, उन घुसपैठियों को बसाने के लिए जमीन कहां से आएगा? उनको देश में जहां किस इलाके में कैसे बसाना है, उसके लिए बड़ी बारीकी से कांग्रेस के जमाने में एक तरह से परोक्ष रूप से, सीधे नहीं, परोक्ष रूप से गजवाए हिंद का प्लान था।
और वह चुपके चुपके साइलेंट मॉडल में चल रहा था कि वक्फ की जमीन कब्जा करो, बांग्लादेश से लेके तमाम लोगों को लेके आके और उस वक्फ की जमीन में बसाओ, बांग्लादेश में उनका आधार कार्ड और उनका मतदाता पहचान पत्र बनवा दो और देश के कोने कोने में फैला दो। जहां जहां वक्फ की जमीन है सबसे पहले वो आएंगे और मस्जिद में संपर्क करेंगे और फिर यहाँ शादी विवाह कर लेंगे और 18 बच्चा पैदा करेंगे। यह व्यवस्था परोक्ष रूप से चल रहा था। सरकार देख रही थी, सरकार पे सवाल खड़े किए जा रहे थे। उसका जवाब अमित शाह जी ने दिया था कि किस किस तरह से होता है। फेंसिंग वहां है नहीं तो वहां का माहौल कैसा है। खैर वो मुद्दा नहीं है, उधर जाना नहीं चाहता हूं, मैं वक्त पर ही रहना चाहता हूं। तो इस तरह से इससे कई तरह के लाभ। अब वक्त के जो कोर्ट जाने का अधिकार हो जाएगा। इसके साथ साथ अब यह काम संविधान के अनुसार जिस तरह से किसी भी जमीन का अधिकार जिले के कलेक्टर का होता है, अब किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए अब कलेक्टर देखेगा कागज में कि वास्तव में यह जमीन कैसी है। इसके साथ साथ जो तमाम जमीनें हैं जो वक्फ हुई हैं उनका भी कागज चेक होगा, बशर्ते कि वह डिस्प्यूटेड हो। जिस मामले में इस समय तक कोई विवाद नहीं है उसको जेडीयू और नायडू, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कहा कि उसको छोड़ दिया जाए, तो उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है जिस पे विवाद नहीं है उसको छोड़ते हैं, लेकिन 80,000 या 90,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो डिस्प्यूटेड है वह सरकार के कब्जे में चली जाएगी। अब सरकार उस पर फैसला लेगी कि वास्तव में यह मामला क्या है और भविष्य में वक्फ करते समय अब तमाम तरह की बातें आएंगी। हालांकि विपक्ष यह कह रहा है कि अब मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनकी मस्जिदें, उनके दरगाह, उनके कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, ऐसा विपक्ष का कहना है। उसी तरह से जैसे सीएए में भारत के पड़ोसी राज्यों में जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि से जो सताए हुए अल्पसंख्यक हैं वह आएंगे तो उनको नागरिकता को लेके इस देश में जानते हैं कि कई जगह शाहीन बाग बनाया गया था। ठीक इसी तरह के अफवाह फैलाए गए थे उस समय भी कि भारत में मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, भारत में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसका जवाब आज तक नहीं आ पाया कि कितने मुसलमानों की नागरिकता गई। उसी तरह से इसमें भी अफवाह फैलाया जा रहा है। वास्तव में कुछ लोगों का कब्जा था। हालांकि एक चीज और बताते चलूं कि इतनी जमीन, समझ लीजिए दिल्ली जैसे 7 राज्य बनाए जा सकते हैं, हरियाणा जैसा राज्य का 2/3 जो हिस्सा है उतनी बड़ी जमीन लैंड है, लेकिन वक्फ बोर्ड आज भी सरकारी पैसे पे चल रहा है। जबकि पैसे अगर सही ढंग से वक्फ बोर्ड को चलाया जाए तो तमाम गरीब मुसलमानों के लिए उनके काम आ सकता है। उनके बच्चों का इस पढ़ाई, बच्चियों के लिए पढ़ाई, उनके लिए दवाई, हॉस्पिटल, स्किल ट्रेनिंग, सिलाई कढ़ाई से लेकर बहुत कुछ किया जा सकता था। लेकिन चंद लोग इस वक्त पे कब्जा करके और सरकार के पैसे पे पल रहे थे और इससे वह भारत के आंतरिक अंदर पैसे से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार के काम में ला रहे थे। उस पर नकेल कसा गया है, दर्द असली वहां है। ऐसी ऐसी जमीनें कभी प्रयागराज के कुंभ को कह दिया जाएगा, संसद को कह दिया जाएगा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट को कह दिया जाएगा, ईडन गार्डन जो मुंबई का ईडन गार्डन है स्टेडियम उसको कह दिया जाएगा, मुकेश अंबानी के इंटालिया जो उनका घर है उसको वक्फ बोर्ड कह दिया जाएगा। कुछ भी यह कह दिया जाएगा पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड है, अब जाइए यहां से, अब लड़ते रहिए, आपके पास कोई सबूत नहीं है। यह परोक्ष रूप से गजवाए हिंद की तैयारी थी, उस पर नकेल कसी गई है।
हालांकि 100% नकेल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक सही हुआ है। और तड़पना दर्द स्वाभाविक है, तड़पने वाले तड़पते रहेंगे। कल लोकसभा से पास हुआ है, आज राज्यसभा से भी पास होगा, बहुमत सरकार के पास है। मोदी सरकार ने यह साफ संकेत दे दिया कि चाहे हम 240 पे हों, चाहे 303 पे हों, हमारे में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कल भी हम वही थे, आज भी वही हैं। जो देश हित में कानून है वो बनते रहेंगे, चलते रहेंगे। किसी की माई के लाल में दम नहीं है कि कोई हमको डिगा सके। अमित शाह ने कल संसद में साफ साफ संकेत दे दिया था कि भैया देश का कानून है, कौन नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा। गुजरात में आपने देखा है, मैं आगे वाला शब्द अपने तरफ से जोड़ लिया हूं इशारों में, लेकिन उनके संकेत साफ थे। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, लंबा न बोलते हुए यहीं वाणी को विराम देता हूं। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वक्फ बोर्ड जो पास हुआ है लोकसभा से, वह उसको आप किस नजर से देखते हैं। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जो जो प्रगति आगे होती जाएगी उस पर वीडियो बनाता जाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।